जी हजरात, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट रिवीजन ऑफ आइसा 500। एविडेंस हासिल करने के दो मेथड्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। टीओसी एक मेथड है, सब्सटेंटिव एक मेथड है। दो मेथड्स है, 8 प्रोसीजर है। हर मेथड को करने के 8 प्रोसीजर है। टीओसी के लिए भी कायरो, सब्सटेंटिव के लिए भी कायरो। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव, क्लोजिंग नंबर वेरीफाई करना नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव। सब्सटेंटिव का है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ TOC is to assess the controls operating at the audit line। जब एक ऑडिटर क्लाइंट पर जाकर कंट्रोल्स को असेस करता है कि क्या वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है और ऑपरेट हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। इन कॉन्ट्रास्ट, जब एक ऑडिटर P&L बैलेंस शीट के क्लोजिंग नंबर को वेरीफाई करता है, P&L के आइटम्स, बैलेंस शीट के आइटम्स, उनके क्लोजिंग नंबर को जब वेरीफाई करते हैं, ये कहलाता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर, जिसमें दो चीजें, एपी टीओडी, एपी टीओडी, कायरो। 8 बातें, कॉन्फर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंस्पेक्शन ऑफ एसिड, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, इंक्वायरी, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन। चाहे टीओसी करे तो भी 8 बातें, सब्सटेंटिव करे तो भी 8 बातें। इस कायरो में ए क्या है? एक तरफ एपी मेथड है, एक तरफ एपी प्रोसीजर है। तो टेस्ट ऑफ डिटेल में कायरो के ए के अलावा बाकी सब क्या है? कायरो में ए इज अ मेथड प्लस अ प्रोसीजर। ए का डुअल रोल है, एक तरफ एपी प्रोसीजर है, एक तरफ एपी। इसका मतलब है टेस्ट ऑफ डिटेल में क्या बचा? कायरो में ए के अलावा बाकी जो बचा वो क्या है? कंफर्मेशन भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रीपरफॉर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्शन ऑफ एसिड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कहो टेस्ट ऑफ डिटेल, टीओडी। इसके अंदर 3 चीजें, P&L वेरीफाई कर रहे हो, बैलेंस शीट वेरीफाई कर रहे हो, P&D वेरीफाई कर रहे हो। इनका एक वर्ड, टेस्टिंग एट द असर्शन लेवल। हो गया रिवाइज? इन्वेंट्री गोदाम में उतर रही है, मैं और भाई देख रहे हैं कि हाँ जी ये इन्वेंट्री उतर रही है और आप उसकी इंस्पेक्शन कर रहे हैं। वी ऑलवेज ऑब्जर्व अ प्रोसेस बीइंग परफॉर्म्ड बाय अदर्स। ठीक है, मैं कागज देख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं? प्रोसीजर बताओगे मुझे? मैं एग्जांपल दूंगा, तमाम बच्चे क्या आप मुझे बताएंगे सर कौन सा प्रोसीजर है? हम कागज देख रहे हैं, मेमोरेंडम, आर्टिकल, GRN, GDN, परचेज ऑर्डर, बैंक स्टेटमेंट, बैंक एग्रीमेंट्स, सप्लायर स्टेटमेंट, सप्लायर एग्रीमेंट। कागज का देखना इज व्हाट? मैं क्लाइंट से पूछ रहा हूँ, मैं CFO से बात कर रहा हूँ, मैं डेटा सेल्स से बात कर रहा हूँ, मैं थर्ड पार्टी को कॉन्फर्मेशन भेज रहा हूँ, डेटा कंफर्मेशन, क्रेडिट कंफर्मेशन, लॉयर कंफर्मेशन, बैंक कंफर्मेशन। ऑल दीज टाइप्स ऑफ कंफर्मेशन आर कॉल्ड थर्ड पार्टी। ठीक है जी। मैं डेप्रिसिएशन खुद से निकाल रहा हूं, रीपरफॉर्मेंस। जब मैं क्लाइंट की वर्किंग को एज इट इज चेक करूंगा, क्या कहलाएगा? जब मैं उसी वर्किंग को अपने मेथड से करूंगा, क्या कहलाएगा? सर तो हम दौरान ऑडिट क्या दोनों काम करते हैं? डिपेंड करता है। कुछ केस में हम रिकैलकुलेशन कर रहे होते हैं, कुछ में हम रीपरफॉर्म कर रहे होते हैं, और कुछ में हम दोनों कर रहे होते हैं। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है जी। हैंड आउट निकालें, शाबाश। हैंड आउट निकालते निकालते भी रिवाइज करेंगे। ऑडिट रिवाइज करना दुनिया का सबसे आसान काम है, यकीन करो। एक एक टॉपिक ना मैं 15 सेकंड में याद करा दूंगा इंशाल्लाह, मसला कोई नहीं है। कहो एविडेंस, एविडेंस नहीं, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। सफिशिएंट बोले तो क्वांटिटी, अप्रोप्रिएट बोले तो क्वालिटी। क्वालिटी में स्पीड तेज करो, क्वालिटी में 2 बातें, रेलेवेंस और रिलायबिलिटी में 5 बातें। पेपर में 20-25 नंबर वो आएंगे जो स्ट्रेट निकलेंगे क्लासरूम में से, वो ग्रिप कर लो यार। 30 नंबर तो मसला ही कोई नहीं यार इंशाल्लाह। बाकी पर्चा भी आसानी होगा इंशाल्लाह, प्रैक्टिस के ऊपर है। टॉपिक खत्म हो, घर जाए प्रैक्टिस करें, मैं पूरा गाइड करूंगा आपको इंशाल्लाह, डोंट वरी। और आज हमारा पहला टेस्ट है इंशाल्लाह क्लासरूम के अंदर, कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको 15 मिनट दूंगा, बेसिक रिवाइज करना, ये टेस्ट क्या पढ़ा हुआ है, उसको अटेंड करने की कोशिश करना।
किसी की इंसल्ट नहीं है, कोई टेंशन नहीं। टोटल मिला के सेशन में 10-12 टेस्ट लूंगा। कितने? एक मिड टर्म लूंगा और एक मॉक लूंगा। कॉपियां चेक होंगी, क्लास में मार्क्स बताऊंगा, हाईएस्ट किसके लोएस्ट किसके। लोएस्ट के नाम नहीं बताऊंगा, सिर्फ हाईएस्ट के बताऊंगा। हर बंदे की पर्दापोशी होगी इंशाल्लाह। कोई इंसल्ट नहीं है, जो सवाल पूछना पूछे आप, लेकिन खुदारा घर जाकर आधा पौना घंटा रिवाइज कर ले। और अगर क्लास में 10 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, ओवर अ कप ऑफ टी रिवाइज कर लेंगे, उसकी क्या ही बात है। आपका फ्लो ही कुछ और होगा इंशाल्लाह। और जिस दिन आप सुबह उठ के फजर के बाद पढ़ना शुरू हो गए तो आप मुझे जिंदगी भर दवा देंगे, सर पूरी लाइफ का चेंज आ गया, क्योंकि सुबह में अल्लाह पाक ने बरकत रखी हुई है। आप करके देखें, आप गो विद द नेचर एंड देन सी योर सक्सेस इंशाल्लाह। मुझे रिलायबिलिटी की 5 बातें बताएं, शाबाश। उर्दू में बता दें, रिलायबिलिटी के 5 फैक्टर। देखो 2 चीजें थी, सफिशिएंसी के फैक्टर अलग थे, जवाब दो। सफिशिएंसी के फैक्टर अलग थे और रिलायबिलिटी के फैक्टर। रिलायबिलिटी के 5 फैक्टर कौन बता रहे? एक बता, शाबाश। पहला, एविडेंस ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम थर्ड पार्टी इज मोर रिलायबल। डॉक्यूमेंटेड एविडेंस इज मोर रिलायबल। पार्टिसिपेट करो, एक बार देख लो, कागज देख लो। डॉक्यूमेंटेड और रिटन इज मोर रिलायबल। एविडेंस ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम थर्ड इज मोर रिलायबल। और जहां इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होंगे, जो एविडेंस वहां से मिलेगा दैट वुड बी। एक बार देख लें, शाबाश। 10 मिनट हमने आइजा 500 करना है, देन विल मूव फॉरवर्ड इंशाल्लाह। अच्छा, अगर मैं हैंडआउट निकालूं, हमने पिछली क्लास में पेज नंबर 2 रीडिंग स्टार्ट की थी। जिनका वो हैंडआउट नहीं मिल जाएगा, ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, हैंडआउट या तो क्लास के स्टार्ट में मांग लो या एंड में मुझसे ले लो, दरमियान में बस डिस्टर्ब नहीं करना, ये रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है जी। और सवाल 100 बार पूछेंगे, मैं 100 बार बताऊंगा। मैं क्लास के बाद 10 मिनट हमेशा अवेलेबल हूँ इंशाल्लाह। आपने मुझसे रब्ता करना है, सर ये सवाल मैंने कहा चेक कर दें आप। उस टाइम बिजी होगा, अच्छा मैं अगली क्लास में दे दूंगा, लेकिन मैं आपको मना नहीं करूंगा इंशाल्लाह। आप भाई हैं छोटे, आपसे बड़ी मोहब्बत का रिश्ता है। लेकिन एट टाइम जब क्लास में टीचर फ्लो में होता है ना, बस फिर वहां ना घूम जाती है, यार आपने डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक है जी। पेज नंबर 2 पे क्या दिया हुआ? पूरी क्लास एक्टिव, शाबाश। पेज नंबर 2 पे क्या दिया? कॉन्सेप्ट ऑफ। ठीक है, ये जो बुलेट्स है, ये जो बुलेट्स है, एक बार अगर दोबारा पढ़ ले। कहाँ है बच्चा? फवाद गायब है, जरा माइक ले ले। बैकअप में कौन था हमारे पास? हाँ पढ़ लो मेरे दोस्त। राफे आप भी पढ़ सकते हैं। 3-4 बच्चे वॉलंटियर कर रहे हैं रीडिंग के लिए। जो क्लास में रीडिंग करता है, ये पिछले 20 साल की बता रहा हूं प्रैक्टिस, वो कभी फेल नहीं हुआ है, क्योंकि वो पढ़ते पढ़ते चीजें उसके दिमाग में आती हैं। उसको लग रहा है मुझे याद नहीं हो रहा है, जब वो पेपर में बैठेगा तो अल्लाह पाक खुद ही आंखों में लेके आ रहा हूँ, टकटक करेंगे। बहुत तेज अल्लाह ने दिमाग बनाया है, यकीन करें, बहुत तेज दिमाग है। हमने यूज ही नहीं किया, हमें एतबार ही नहीं है अपनी स्किल्स के ऊपर। सर मुझे चीजें याद नहीं होती, लेट मी गिव अ स्मॉल टिप। आपको अपने अब्बू का सेल नंबर याद नहीं हो रहा है, 3-4 मरतबा अपनी आंखों में लाए, ऐसे ट्रेन करें कि जब मैं आंखें बंद करूं तो सेल फोन का नंबर मेरे सामने है। 1 दिन करें, 2 दिन करें, 3 दिन करें, 4 दिन करें, यू विल स्टार्ट टू मेमोराइज एविडेंस। आंखें बंद करें, सर दिमाग में हैंडआउट लेके आए, टीओसी यहाँ था, सब्सटेंटिव यहाँ था, इसमें 2 बातें थी, कायरो यहाँ लिखा हुआ था, समझ रहे हो? ट्रेन करो उसको अपने लिए। और ये सबसे बेस्ट टाइम क्या ट्रेन करने का? नमाज, सुबह फजर, उसकी बरकत थी भाई। और ट्राई करके देख लें, दुआएं देंगे आप मुझे, ठीक है। 5-6 जो बुलेट्स हैं ये पढ़ो, शाबाश। Audit evidence is obtained from might include information other than below mentioned list. ठीक है, इसके अलावा भी और चीजें, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट, शाबाश, स्पीड में पढ़ ले बेटा। Documents supporting documents such as purchase order, payment and receipt, vouchers, invoices, receipts, employee time sheets, customer order letter, bank statement, contracts and other legal document, memorandum, articles, etc. ठीक है। Number 2, entries in accounting records. क्लाइंट ने कहा, ये हमारे क्लाइंट बैठी है, मैंने कहा मैडम मुझे जरा डेप्रीसिएशन की जेवी दे दें। सर उनका, सर ये जेवी की कॉपी ले लें, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये जेवी की कॉपी मेरे लिए क्या है? रिस्पॉन्स 5 सेकंड में चाहिए। ये एंट्री है जी एमोर्टाइजेशन की, ये एंट्री की कॉपी दे रहे हैं मुझे, सर ये पोस्टिंग है, ये क्या है? हर वो चीज जहां से मुझे क्या मिल रहा है, किसी किस्म की इंफॉर्मेशन मिल रही, वो ऑडिट की भाषा में हमारे लिए क्या है? आगे चलो, शाबाश। Entries posting and cash flow. थोड़ा तेज पढ़ो। Entries posting and cash flow, profit and loss account, balance sheet, etc. Number 4, answer replies from management to questions raised by the auditor. Number 5, information or confirmation received from external parties such as debtors, creditors, bank, legal advisor, tax consultant and others. ये सब हम पढ़ेंगे आइजा 505 में।
ये आई कैप का फेवरेट टॉपिक है, उससे डबल मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो आपके लिए बहुत बेहतर अच्छी बात है कि जो आई कैप का फेवरेट टॉपिक है वो मेरा भी, आराम से पढ़ेंगे, सुकून से पढ़ेंगे। नेक्स्ट, computation produced by the client or by the auditor himself, for example, depreciation calculation, reconciliation, computation of accrual and नेक्स्ट पॉइंट, शाबाश, अगले पेज पे नंबर 3, शाबाश, क्विकली। evidence gained from the auditor's counting of stock at the balance sheet data, stock counting of raw material, work in process, finished goods. Important thing to note, जी। Audit evidence requires that the auditor obtains sufficient appropriate audit evidence to be able to draw reasonable. कौन सा कंक्लूजन? कौन सा कंक्लूजन? क्योंकि हमारी डिक्शनरी में एब्सोल्यूट का वर्ड है ही नहीं, दे नहीं सकते, बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशन। ये वो लिमिटेशन है जो हमारे प्रोफेशन में बिल्ट इन है, जिनको हम अपने प्रोफेशन से डिटैच नहीं कर सकते। भाई सैंपल बेस पे ही ऑडिट होगा, भाई 1.5-2 महीने का ही होगा, भाई 100% टेस्टिंग नहीं कर सकते, भाई प्रोविजन में ऑटोमेटिक रिस्क है। कराची में डिजलिंग होगी तो शारा फैसल पर फिसलन होगी, तो बाइक वालों ने अगर ब्रेक देख के नहीं मारा तो आप फिसलेंगे। कराची में जगह जगह गटर के ढकने खुले हुए हैं, तो आप यूं करके जाएंगे और भाई नीचे गिरेंगे आप। ये इनहेरेंट है, क्योंकि इस शहर में रहने का ये रिस्क मौजूद है। आगे चलें जी। टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन ऑन विच टू बेस द ऑडिट, ठीक है। हेडिंग क्या आ रही है उसके बाद? ठीक है, अच्छा अगली हेडिंग पढ़ो, लिखवाता हूँ यहाँ कुछ। Sufficient appropriate audit evidence. Sufficiency relates to the quantity of audit evidence and appropriateness relates to the quality of audit evidence, which include both relevance and reliability of. हमने पिछली क्लास में बोर्ड पे कहा था अभी हम रेलेवेंस कवर नहीं कर रहे। रेलेवेंस उस वक्त कवर कर लेंगे जब तमाम सब्सटेंटिव पढ़ लेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन भी कवर कर लेंगे, तो फिर टोटल रेलेवेंस को समझने में घड़ी देख के लगेंगे 5 मिनट, लेकिन 5 मिनट को समझने के लिए 20 घंटे का लेक्चर मसीह देना पड़ेगा। तो फिलहाल होल्ड। थ्योरी का पर्चा है, नाजुक सूरत हाल है, लिंकिंग मैं बताऊंगा। हर चीज हैंडआउट में हर चीज उस टाइम कवर करने की नहीं है, तो कुछ चीजों को हम पार कर लेंगे। आप अपने पास लिख लिया करें टू बी डिस्कस्ड इन फ्यूचर, और जब वो डिस्कस हो जाए तो उसको काट के टिक कर दिया करें। अपने हैंडआउट पे कंट्रोल लगे, मुझे पता है कि मैंने कौन सी चीज छुड़वा दी वक्ती तौर पर। अप्रोप्रिएटनेस की डायग्राम बनी हुई, एक तरफ रेलेवेंस और एक तरफ रिलायबिलिटी। आगे बढ़ो। अप्रोप्रिएटनेस इज Appropriateness is the measure of quality of audit evidence, which has 2 elements: relevance and reliability. Relevance to be discussed later after substantive procedure. फिर आ रहे हैं फैक्टर्स। इन फैक्टर्स में 2 फैक्टर्स हैं, क्वांटिटी के भी और क्वालिटी के अंदर रिलायबिलिटी के भी। खुद चेक करें, पहला वाला क्या है? जवाब दें, पहला पॉइंट पढ़ो, जब जोर से पढ़ो। पार्टिसिपेट करें, खुदारा पार्टिसिपेट। हर क्लास पीसीएससी की क्लास है, हर क्लास में बात करें। भरी महफिल में बोलना भी हिम्मत की बात आएगी। ऑडिट फर्म में बोलना पड़ेगा, ऑडिट टीम में बोलना पड़ेगा, बिग 4 के, बिग 3 के, बिग 2 के इंटरव्यू में बोलना पड़ेगा। जो भी बिग बचेगी उस तक, अभी बिग 3 बची हुई, ठीक है 12। कहीं भी जाएंगे इंटरव्यू में 5-5, 6-6 लोग होंगे। You should be able to speak. वो सवाल कर रहे हैं, आप जवाब दे रहे हो, उसको आवाज ही नहीं आ रही, आप बाहर हो जाएंगे। आपका क्या क्वालिफाइड है फर्स्ट एडम में, आप क्यों बाहर हो गए? सर मुझे सेकंड कॉल ही नहीं है, सर मेरा तो कैफ फर्स्ट एडम है और मैं तो एलेबस बैकग्राउंड हूँ। क्यों? आपने आवाज नहीं निकाली। फिर आपको मेरी बात याद है कि सर साजिद ने पूरे बैच में कहा 150 घंटे के खुदारा बोलो, खुदारा बोलो। मेरी बात समझ आ रही है? मैं आपको उस दिन के लिए ट्रेन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझसे आपके मुतालिक आखिरत में सवाल करेंगे अल्लाह मियां कि तूने 22 साल पढ़ा है, इतने तूने पैसे बनाए, तूने इनकी अखलाकी तरबियत की, तो आई एम अकाउंटेबल ना, तो मुझे अपना हिसाब देना है। इसीलिए कह रहा हूं बोला करो। पहला पॉइंट क्या है? ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट, टोटल कितने पॉइंट्स हैं? ये 7 पॉइंट्स क्वांटिटी के फैक्टर है या रिलायबिलिटी के फैक्टर है? ये क्वांटिटी है, क्योंकि रिलायबिलिटी के तो मैंने अलग से लिख दी है बोल्ड इटैलिक करके। तो इन 5 का ताल्लुक रिलायबिलिटी से, और इन 5 का ताल्लुक किस चीज से, और ऊपर का ताल्लुक किस चीज से? इन पर सवाल बनेगा डायरेक्ट। तो आप ये लिख ले, प्लीज लर्न। हैंडआउट में हर चीज प्योर रट्टा मारने की नहीं है, ये भी इंसाफ हो ना मेरे। तो जहां चीजें प्योर याद करने की है, वहां मैं तुम्हें लिखवा दूंगा प्लीज लर्न, तुम याद कर लेना। सर मुझे याद नहीं होता, मैं रट्टा नहीं लगा सकता, कोई मसला नहीं। तू समझ सकता है, तू समझ सकता है, समझ के लिख ले भाई। डन है, डील डन है, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा अब आप जरा पीछे हैं दोबारा।
जहां पर सफिशिएंट में जगह खाली बची हुई, जगह खाली है, मैं आपको उस पर 4-5 लाइनें लिखवा रहा हूं। पूछो क्यों? आई कैप ने सवाल पूछा 4 नंबर का, 5 नंबर का, 3 नंबर का। रिपीट करो पूरी क्लास। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट और एविडेंस एज पर आइजा 500। तो मुझे 4-5 नंबर के लिए 5-6 लाइनें लिखना आनी चाहिए। लिखें, मैं लिखवा रहा हूं आपको। स्टार्ट। 4-5 लाइनें अकॉर्डिंगली फॉन्ट साइज एडजस्ट कर लीजिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत बड़ा बड़ा करके लिखते हैं तो आप आखिरी पेज पर यहां लिख सकते हैं। जहां भी लिखे हैंडआउट में लिखे, ताकि सब कुछ एक ही कागज में आ जाए, ऑर्गेनाइज हो, पता हो कौन सी बात कहां लिखी हुई, वरना एंड में ढूंढ रहे होगे। लिखो, द ऑडिट एविडेंस टू बी ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर, द ऑडिट एविडेंस टू बी ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर, द ऑडिट एविडेंस टू बी ऑब्टेन्ड बाय द auditor must be both sufficient and appropriate. The audit evidence to be obtained by the auditor must be both sufficient and appropriate. कोई लफ्ज स्किप हो जाए परेशान मत होना, मैं फिर रिपीट करूंगा। आपकी नोटिंग मेरे लिए बहुत अहम है। The audit evidence to be obtained by the auditor must be both sufficient and appropriate, comma. By sufficiency we mean the quantity of evidence. By sufficiency we mean the quantity of evidence, and by appropriateness we mean the quality of audit evidence. Repeat. By sufficiency we mean the quantity of audit evidence, and by appropriateness we mean the quality of audit evidence. Full stop. Appropriateness has 2 further elements. Appropriateness has 2 further elements. Appropriateness has 2 further elements, comma, relevance and reliability. Appropriateness has 2 further elements, relevance and reliability. Appropriateness has 2 further elements, relevance and reliability. Full stop. Next paragraph. The quantity of evidence depends on certain factors. The quantity of evidence depends on certain factors. The quantity of evidence depends on certain factors. The quantity of evidence depends on certain factors such as risk and materiality. 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 As well as reliability depends on certain factors. As well as reliability depends on certain factors, as well as reliability also depends on certain factors, as well as reliability also depends on certain factors. ठीक हो गया यार? भाई एक बार रिपीट कर दे मेरा बच्चा जी। क्रॉस चेक प्लीज। स्टार्ट। The audit evidence to be obtained by the auditor must be both sufficient and appropriate. By sufficiency we mean the quality evidence, and by appropriate we mean quantity. By appropriateness we mean the grammar का ख्याल रखें। We means नहीं है, mean itself plural word है। We mean the quality जी। And appropriate has 2 further elements: relevance, reliability. The quantity of evidence depends on certain factors such as risk and materiality, as well as reliability depends on certain factors. ठीक है, कितनी लाइनें बन रही हैं? ठीक है, 4, 5, 6 एवरेज। अगर सवाल आ जाए 3-4 नंबर का, धीरज भाई ये नाम है, धीरज नाम सही है? ठीक है। अगर सवाल 3-4 मार्क्स का आ जाए तो ये बिल्कुल सही नहीं लिखा है हमने। लेकिन नुमान अगर ये सवाल 5-6 नंबर का आ जाए तो फिर रिलायबिलिटी के 1-2 फैक्टर इसमें ऐड कर देना। थ्योरी के पेपर में बच्चा एंड में परेशान होता है, सर कितने मार्क्स पर कितना लिखना है।
गवाह है ना, हर टॉपिक में बताऊंगा इंशाल्लाह, मेरी जिम्मेदारी, मेरा काम है, मैंने बताना, इट्स माय जॉब, ठीक है। ये तुम्हारा आईकैप का आंसर शीट है, सवाल आ रहा है 5 नंबर का, तो 5 नंबर का मतलब है कि योर आंसर शीट का आधा पेज 5 नंबर ही होता है, बस बहुत है। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 जितने डाले, तो जो मैंने आपको लिखवाया अभी, जो मैंने आपको कंटेंट लिखवाया, वो समझें कि 3 से 4 मार्क के लिए मुनासिब है, लेकिन अगर इसमें 1-2 मार्क्स और ऐड हो जाए तो बहुत ही चालाकी के साथ आप क्या करेंगे, आप रिलायबिलिटी के 1-2 फैक्टर अपने आंसर में ऐड कर देंगे। भाई ये नोट कर ले बस, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही बेसिक सी बात है ये। हमें लगता है पता नहीं क्या होगा, ऐसा नहीं है। बहुत आसानी के साथ बगैर स्ट्रेस लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे इंशाल्लाह। बी पॉजिटिव, बी पंक्चुअल, बी फोकस, बी सीरियस। ठीक हो गया? एक बार पढ़ लें जो आपने लिखा है, ट्राई टू मेमोराइज इट, जो भी लिखा है उसको एक बार खुद से पढ़ लो। हो गया जी, आगे चले शाबाश। फिर हमारा हैंडआउट में क्या आ रहा है, देखिए हमने लॉजिकली पूरा कवर कर लिया, मैं हैंडआउट गो थ्रू कर रहा हूं, ठीक है। रिलायबिलिटी के फैक्टर के बाद क्या आ रहा है तुम्हारे पास, रिलायबिलिटी के फैक्टर के बाद क्या आ रहा है तुम्हारे पास, ठीक है, और शुरू करो पढ़ना। देयर आर 2 मेथड्स, पेज नंबर 4, देयर आर 2 मेथड्स, पढ़ो यहां से। There are 2 methods to obtain audit evidence, or say that audit evidence can be gathered by the following 2 methods. कौन से 2 मेथड है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव। ये वर्ड मैं बार बार जान के रिपीट कर रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाए, क्योंकि आगे जाके ना तुम्हारी सिलेबस में बड़े 2 अहम वर्ड्स आएंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव। और अगर ये आई के अपने खुल के पूछ लिए, जो मैं इनको हर बार रिकमेंड करता हूं अपने कमेंट्स के अंदर कि भाई खुदारा इसको इसके मार्क्स बढ़ाएं आप, क्योंकि आर्टिकलशिप में 90% आप यही कर रहे होंगे। अगर आप किसी फॉर्म में क्वालिफाई करके मैनेजर लग गए तो भी आप यही काम कर रहे होंगे। तो टीओसी और सब्सटेंटिव, अगर मैं एफएड की बात करूं तो वहां पेपर में सब्सटेंटिव कम से कम 25 मार्क आ रहा है, और 15 नंबर कम से कम आ रहा है। टीओसी कितने हो गए, 40 नंबर। और आईकेएम में अभी 40 में तो कभी 15 आ गए, कभी 10 आ गए, कभी 20 आ गए, कभी आए ही नहीं। तो अगर कभी नहीं आए तो उसका ये मतलब नहीं कि हमने कवर नहीं करना, हमने तो प्रॉपर कवर करना है मेरे भाइयों जी। और शेयर एविडेंस कैन बी गैदर्ड बाय फॉलोइंग 2 मेथड, टेस्ट ऑफ कंट्रोल टू बी कवर्ड व्हाइल स्टडीइंग टीओसी। लेकिन तुम आगे की 3 लाइनें पढ़ लो, शाबाश। Tests performed to obtain evidence about the operating effectiveness of controls in preventing, detecting and correcting material misstatements. ठीक है। TOC should be designed to check that the control procedures SOP are being. अच्छा देखो, कंट्रोल प्रोसीजर स्लैश एसओपी, मैं चाह रहा हूं कि आपकी अंग्रेजी की मैं वोकैबुलरी बढ़ाऊं। स्लैश का मतलब क्या, ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। एसओपी कहो, एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आईबीए में एंट्री टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, हो सकता है ग्रुप डिस्कशन भी हो, उसके बाद आएगी फाइनल लिस्ट। यार ये क्या तरीका है यार मेरा ए लेवल्स का बैकग्राउंड है यार, आप मुझे इस तरह जो है ना वो आप तकलीफ दे रहे हैं यार, माजरत ये हमारा एसओपी है, ये हमारा क्या है। हर कंपनी का, हर डिपार्टमेंट का अपना क्या है, सेल्स का अपना, परचेज का अपना, ट्रेजरी का अपना, एचआर का अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग। ये एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ये वर्ड हमारी रगों में होना चाहिए। In your articleship you will be experiencing this word lot of time, SOP क्या, आगे चलो, are being applied and that the objectives are being achieved. ठीक है। Test of control include 2 things. पहला डिजाइन, दूसरा अंदर क्या लिखा हुआ है छोड़ दो, कब कवर करेंगे, जब टीओसी पढ़ा रहा हूँ। सब्सटेंटिव है, शाबाश। Substantive procedures, also called detailed testing, verification of financial. अच्छा इसको मैं दोबारा रिकैप करता हूँ, मेरे साथ रिपीट करो। सब्सटेंटिव का ऑब्जेक्टिव है, अच्छा एक इसका उर्दू वर्जन है, एक इसका अंग्रेजी वर्जन है। मैं उर्दू भी सुनाऊंगा और अंग्रेजी भी सुनाऊंगा। उर्दू वर्जन, सब्सटेंटिव का ऑब्जेक्टिव है पीएनएल, बैलेंस शीट के क्लोजिंग नंबर में कोई गलती तो नहीं है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सब्सटेंटिव इज टू डिटेक्ट एमएम एट द असर्शन लेवल। उर्दू सब्सटेंटिव का
ऑब्जेक्टिव है, P&L में, बैलेंस शीट में, डिस्क्लोजर में, कहीं गलती तो नहीं है? इंग्लिश द ऑब्जेक्टिव ऑफ सब्सटेंटिव इज टू डिटेक्ट एट द असर्शन लेवल, क्योंकि असर्शन लेवल में 3 चीजें आ रही है, P&L, बैलेंस शीट। समझ आ रहा है? उर्दू में मतलब आसान है, लेकिन ऑडिट की जार्गन जब देखते हैं ना तो ऐसा लगता है यार याद कैसे होगा। अगर लॉजिक है तो याद हो जाएगा। आप पढ़ें, शाबाश मेरे दोस्त। These tests are to obtain audit evidence to detect material misstatements. मटेरियल में स्टेटमेंट, बैकग्राउंड में 3 बातें आ रही हैं, पॉलिसी, ट्रीटमेंट, डिस्क्लोजर। पॉलिसी, ट्रीटमेंट ये चेंज नहीं होगा, ये वही रहेगा, आखिर तक यही रहेगा, पॉलिसी, ट्रीटमेंट, डिस्क्लोजर। आगे चलो, शाबाश। In the financial statement. Definition of ISP, substantive procedures. Substantive procedures are procedures performed by the auditor to detect material misstatements. चाहे वो फ्रॉड के जरिए हो। फ्रॉड इज जुमला फेंकना है, फ्रॉड इज मजा आएगा जब मेरा बच्चा मेरी फ्रीक्वेंसी मैच करेगा। फ्रॉड इज, एरर इज, कौन सा आइजा है? 240। आइजा 500 पढ़ रहे हैं, दिमाग में 240 चल रहा है, इसको कहते हैं लिंकिंग। एग्जामिनर सवाल ले रहे हैं आजकल जिसमें एक सिनेरियो में 3 आइजा घुसे हुए हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको पिक ना करें, क्योंकि हम हर टॉपिक में, हर पास पेपर में, हर ड्राफ्टिंग करते हुए लिंकिंग कर रहे होंगे इंशाल्लाह। तो ये प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता अनलेस आप क्लास में नहीं आ रहे और आप घर जाकर नहीं पढ़ रहे। मेरी तरफ से इंशाल्लाह एरर नहीं होगा, कोशिश करेंगे बेहतरीन पढ़ा इंशाल्लाह जी। असर्शन लेवल 3 बातें, P&L, बैलेंस शीट, P&D। आगे बढ़ो। दे आर generally of 2 types: substantive analytical procedures, ratio analysis and comparison analysis from last year to the current year, to be discussed in detail in IGA 520. याद है जब हमने 520 का डिस्कशन किया था तो मैंने 3 एग्जांपल्स दी थी आपको। इस जरा रिकॉल कराया मुझे, 3 एग्जांपल्स क्या थी 520 के। पिछले साल से कंपेयर कर ले, इंडस्ट्री नॉर्म से कंपेयर कर ले, चीजें याद कर लिया करो। कंपेयर फ्रॉम लास्ट ईयर, फ्लो में निकालो, जुमला फ्लो में निकालो। कंपेयर फ्रॉम लास्ट ईयर, कंपेयर फ्रॉम बजट्स, कंपैरिजन फ्रॉम इंडस्ट्री नॉर्म। इंडस्ट्री नॉर्म का मतलब है लाइक वर्सेस लाइक। केएनएस कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद जो ना हमदर्द और ज़ेबिस्ट, और ज़ेबिस्ट एंड लम्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद अलम, टीएसए और केएनएस। पॉसिबल नहीं कंपैरिजन। हीनो पार्क बना रहे ट्रैक्टर और आप बना रहे पार्क सुजुकी में गाड़ियां। ऑटोमोबाइल सेक्टर है, लेकिन आपकी प्रोडक्ट कुछ और है और हमारी प्रोडक्ट। आप कंपेयर करेंगे, लेकिन जो कंपैरिजन करेंगे आप, वो मीनिंगफुल कंपैरिजन नहीं होगा। ऑडिट वहां भी पढ़ा जाता है सीबीएम में, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। वहां का सिलेबस देखेंगे और जब वहां का इनपुट देखेंगे तो फिर हंसी आएगी आपको कि ये हम क्या कर रहे हैं और वहां क्या चल रहा है। यहाँ कितना बच्चा है और वहां क्लास में कितना बच्चा है, कंपेयर नहीं। हालांकि ऑडिट चल रहा है अभी, वो बैचलर्स प्रोग्राम है, ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। बात समझ आ रही? तो कंपैरिजन का मतलब है लाइक वर्सेस ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर। आगे चले जी, फिर क्या आ रहा है? Substantive procedures, test of detail, such as test of detail of transaction. टेस्ट ऑफ डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन बोले तो जवाब नहीं आ रहा, एक जवाब आ रहा है बस। खवातीन पार्टिसिपेट करें मेरा बच्चा। टेस्ट ऑफ डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन बोले तो हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, पढ़ाई में भी और माशरे के अंदर भी। वी कैन नॉट ब्रिंग चेंज अनलेस ये एक्टिव हो जाए। हमारी कौम तरक्की नहीं कर सकती अनलेस यू आर एजुकेटेड एंड यू हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एथिकल वैल्यूज। वी कैन नॉट चेंज दिस मुल्क। खान साहब के नोट डालो, हमें आपका सपोर्ट चाहिए। बात समझ आ रही? तो आप खुदारा बोलें, आप पर हमें मान ना तो बड़ी शान है हमारी अब, ठीक है? खुदारा बोलें आप। टेस्ट ऑफ डिटेल ऑफ क्या मतलब है इसका? कौन सा आइटम? अकाउंट बैलेंस बोले तो ये ऑडिट के जार्गन है, फ्लो में निकालो यार। कहो क्लास और ट्रांजैक्शन, P&L का आइटम, अकाउंट बैलेंस लेवल, बैलेंस शीट का आइटम, P&L, बैलेंस शीट, P&D, कंबाइंड वर्ड क्या है? असर्शन लेवल। आगे चलो। Verification of documents such as purchase order, invoices, receipts, employee timesheets, customer order letters, bank statements, contracts, and other legal documents. Review of minutes of directors meeting and other committees. ठीक है जी। फिर हमारे पास आ रहा ऑडिट प्रोसीजर, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फिर हमारे पास हैंडआउट का पेज नंबर 9 बारी असर्शन, जो हम बाद में कवर करेंगे। और इस तरह हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया आइजा 500। अब मैं आपको उसके दे रहा हूँ पास पेपर्स। कुछ चीजें हमने मैनुअल से देखनी है। इस के अंदर
इंडेक्स ऑफ एविडेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस 8 सवाल है। कितने? 8 सवाल है। 6 सवाल ACCA एफिड के हैं और 2 सवाल ICAP के हैं। ICAW अगर देखने की जरूरत थी तो वो मैं बताऊंगा, और ये CA फाइनल का पेपर नहीं, उसके सवाल देखने की जरूरत नहीं है। मैं भी शो मार सकता हूँ, करते हैं मॉड्यूल F का, जरूरत नहीं है, बोंगी मारने की जरूरत नहीं है। फिर वो अभी पढ़ लेंगे तो फिर उसको क्या पढ़ेंगे, उसका अपना लेवल है कॉमन सेंस है। Yes, sir. तो अभी जो मैं करा रहा हूँ इससे पर्चा पास हो जाएगा इंशाल्लाह। डन है जी। ये हम सारे सवाल अभी हम करेंगे, ठीक है। कुछ सवाल हम देख लेंगे, प्रैक्टिस कैसे होती है जरा समझे बात को। अगर एक सवाल रूट लर्निंग वाला है जहां पर आपने चीजें लिखनी है, तो क्लास में हम डिस्कस कर ले भाई इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको हैंड आउट दिया हुआ है, आंसर मौजूद है। तो क्लास में जब तक कि टेस्ट नहीं हो रहा होगा ना, लिख के टाइम वेस्ट हो जाएगा। हाँ, जब रिपोर्ट का सवाल आएगा, सब्सिक्वेंट इवेंट आएगा, गोइंग कंसर्न आएगा, TOC आएगा, ऑडिट रिस्क आएगा, अल्लाहू अकबर, ये सारे सवाल क्लास में आप ड्राफ्ट कर रहे होंगे। बात समझ आ रही है? अभी इस पे टाइम लगा दूंगा तो मसला हो जाएगा। ये थ्योरेटिकल सवाल है, इसको देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कागज पे नाम लिख ले शाबाश अपना फटाफट। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, ACCA का अटेम्प्ट दी हुई है, मार्क्स दिए हुए, पेज नंबर दिया हुआ है, सारा होमवर्क करके दिया हुआ है। कोई एफर्ट नहीं करनी आपने कि आप सवाल वहां से ढूंढ रहे हैं, यहां से ढूंढ रहे हैं, लाइब्रेरी में होता लगाएगा, कुछ नहीं करना आपने। जो काम आप 2 घंटे में करते हैं वो काम आधे घंटे में हो जाएगा, क्योंकि आप बिजी लोग हैं। जलसा जुलूस में टाइम काफी हो चुका सुबह 12 जी। स्पीड में डिस्ट्रीब्यूट करें जी। जिनको मिल गया वो फर्स्ट पेज पे है जी। मार्च जून 16 ICCA एफिड, वो सवाल देखना शुरू करें जी। अगले 10 मिनट बत्ती जलेगी, ये वाली नहीं, ये वाली जो बंद है, ये बत्ती जलेगी, ठीक है। अगर तो रेड पेन हाथ में है, अगर तो कोई और पेन है वो निकाल ले जरा। हैंड आउट गंदा कर दे कोई मसला नहीं है, जितना गंदा होगा इंशाल्लाह पास हो जाएंगे आप, ठीक है। कुछ के कागज ब्रांड न्यू को ब्रांड न्यू होते हैं, पता नहीं उसमें क्या मतलब क्या कर रहे हैं आप, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा लीटर मार दिया करें, ऐसी मार दे। हाँ भी पढ़ लिए। मार्च जून 16 सबको मिल गया हैंड आउट? शाबाश, स्पीड पकड़े जी यार। पहले रिवीजन को दे दो यार, इतने अरसा बाद तो फिजिकल क्लास में आया भाई जी। चले जी, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाह, नब्बी जी नीलमा। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब 5 टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स फॉर ऑब्टेनिंग एविडेंस। जो बच्चे रिकॉर्डिंग देखेंगे, मेरे बच्चों इस वक्त हम ISAT 500 टॉपिक कवर कर चुके हैं, हमने क्लास में हैंड आउट डिस्ट्रीब्यूट किया, आपको मिल जाएगा। हम 5 पेपर डिस्कस कर रहे हैं जी। शेयर करेंगे फिलहाल, दोस्त को जरा हेल्प करें प्लीज। आज असल में 2-3 लोग मुझे नए दिख रहे हैं, कुछ न्यू एंट्रीज है आज, तो एक कागज शॉर्ट हो गया, सही है। नए वाले बच्चे हाँ है ना, नए बच्चे आए हैं आज कुछ फिजिकल होने लगा है, मतलब आज तो क्लास में पहली बार आए ना, वो हाथ रेज करें जो ऑनलाइन से फिजिकल आज मौजूद है। रेज योर हैंड्स, 1 2, ठीक है, देखा इसलिए नहीं मिला जी। डिस्क्राइब 5 टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स फॉर ऑब्टेनिंग एविडेंस। 5 टाइप्स ऑफ प्रोसीजर क्या है? सिंपल, हमने तो 8 पढ़ा, ये कितने पूछ रहे हैं, तो कितने बताएंगे? 5 नहीं, मैं तो 8 ही बताऊंगा, वरना मेरे को मजा नहीं आएगा। भाई मजे मत ले उसके, जो पूछ रहा है वो बता दे, ठीक है। मजे लेंगे जब पेपर पास कर लेंगे इंशाल्लाह। एंड फॉर ईच टाइप ऑफ प्रोसीजर डिस्क्राइब एन एग्जाम्पल रेलेवेंट टू द ऑडिट ऑफ बैंक बैलेंसेस। जो नंबर 2 है, ये अभी हमने कवर नहीं किया है, लेकिन आए मैं समझाता हूं कि उसने पूछा क्या है। वो कह रहा है पहले वाले पार्ट में क्या कह रहा है, कायरो में से कितनी बातें बता दें आप, ठीक है। IQ R² और O, ऐसा ही है मेरे बच्चों, ठीक है जी। पार्ट 2 में कह रहा है जो आपने ऊपर एग्जाम्पल में कायरो बताए हैं, जरा ये बताएं कि कैश एड बैंक वेरीफाई करते हुए आप क्या करेंगे। तो अगर मैं सिंपल बता दूं आपको, मुझे बताएं बैंक को वेरीफाई करते हुए C का क्या काम है? बैंक कंफर्मेशन, वेरी गुड, खत्म कर लो। AP, इस साल के क्लोजिंग बैलेंस को पिछले साल से लो, ये इतना आसान है। हाँ आसान है, तो लेकिन अभी हमने सब्सटेंटिव नहीं पढ़ा है, तो पढ़ लेंगे तो कितना आसान हो जाएगा। कैश एट बैंक वेरीफाई करते हुए क्या आप कैश बुक देख सकती हैं, बैंक स्टेटमेंट देख सकती हो, GL ट्रायल देख सकते हैं, इंस्पेक्शन ऑफ, मैं ये पूछा
पहला वाला सवाल जो है वो आइजा 500 का है और जो दूसरा वाला है वो आइजा 500 प्लस सब्सटेंटिव का है। वेरी गुड, जवाब दिया करें। सोचते क्या है और गलत भी निकलेगा तो बोल दिया करें भाई मेरे हाथ में पत्थर थोड़ी, अल्लाह माफ करे, ठीक है। संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, ऐसा नहीं भाई। मैं कह रहा हूं पहला वाला सवाल किस चीज का है, सेकंड वाला किस चीज का है, 500 प्लस, ठीक है जी। तो पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा, नीचे आंसर बनेगा डाल लें। क्या दिया हुआ पहला, इंस्पेक्शन, फिर क्या दिया हुआ है सर, 2 पैराग्राफ क्यों है, पहला वाला पैराग्राफ क्या है, डिस्क्राइब कर रहा है, सेकंड वाले में क्या कर रहा है, जरा एक पढ़ लो, बाकी होमवर्क में आप पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। पढ़े। Inspection involves examining records or documents whether एक मिनट, ये इंस्पेक्शन कह रहा है, इसका मतलब है इसमें वो भी शामिल है और वो भी शामिल है। वेरी गुड, इसमें इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड भी शामिल है और हमने इन दोनों को अलग अलग करके पढ़ा। इंस्पेक्शन ऑफ एसिड्स अलग है, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, कोई मसला नहीं, कोई गम नहीं है। हम एग्जाम में दोनों को अलग अलग करके बताएंगे। आप पढ़ लें। Inspection involves examining records or documents, whether internal or external, in paper form, electronic form, or other media, or a physical examination of an asset. Inspect the bank reconciliation for any outstanding lodgements and agree to the pre-year and cash book, post-year and bank statement, and also to paying in books pre-year end. पहला पैराग्राफ क्या है, समझा रहा है। सेकंड में क्या बता रहा है कि आप कैश एंड बैंक में इंस्पेक्शन रिकॉर्ड में क्या करेंगे, एसिड में क्या करेंगे। तो सेकंड पार्ट आप घर पे इग्नोर कर देंगे, वो हम कब कवर करेंगे, जब मैं आपको कैश एंड बैंक के सब्सटेंटिव प्रोसीजर करा दूंगा। अगर आईक्यूब में ये सवाल 10 नंबर का आ गया तो ये मुफ्त के नंबर है। क्या है ये, सेकंड स्पैन, पेज नंबर 3 में शाबाश। सवाल करते जाओगे, हौसला बढ़ता जाएगा। पास पेपर क्लास में क्यों करते हैं, ताकि समझ आए कि जो हमने टॉपिक प्रिपेयर किया उस पे एग्जाम में सवाल कैसे आएगा। समझदार लोग हैं माशाल्लाह आप लोग। नेक्स्ट सवाल, कौन सी डेट है मेरे बच्चों, सितंबर दिसंबर 15। ये सारे सवाल किसके हैं, F8 के, ठीक है जी। सवाल पढ़े जी क्विकली। Explain 4 factors which influence the reliability of audit evidence. पढ़ा हमने कितने पॉइंट पढ़े हैं, उसने कितने पूछे, एहतियातन पढ़ लो आंसर एक के, फिर हम आगे स्किप करेंगे। अभी पढ़ लो। Reliability of audit evidence. The following factor or generalization can be made when assessing the reliability of audit evidence. Number 1, the reliability of audit evidence is increased when it is obtained from independent sources outside the entity. Number 2, the reliability of audit evidence which is generated internally is increased when the related controls imposed by the entity, included those over its preparation and maintenance, are effective. Number 3, audit evidence obtained directly by the auditor is more reliable than audit evidence obtained indirectly or by inference. और इनफेरेंस मतलब इनफेरेंस ही है, क्या लिखा हुआ है, एविडेंस ऑब्टेन्ड डायरेक्टली बाय द ऑडिटर इज मोर रिलायबल देन एविडेंस ऑब्टेन्ड इनडायरेक्टली और बाय इनफेरेंस। कोई और बता रहा है। एक बात मैंने आपसे पूछनी है, वो बात आपने इनको बताई, इनको बताई, उनको बताई, इनको बताई, इनको बताई, मुझे बता रही है। तो वो बात जो मैं डायरेक्ट इनसे पूछता, दैट वुड हैव बीन मोर रिलायबल। अम्मा ने अब्बा से कहा, अब्बा ने बड़े बेटे से कहा, उसने आपकी आपी से कहा, आपी ने फुप्पो से कहा। आप समझाते लगा ले, फुप्पो ने उसकी निकाली प्रेजेंट वैल्यू और वैग लिए 40%। फुप्पो का वैग ज्यादा होता है और फुप्पो को देखो बेटा ये प्रेजेंट वैल्यू है। अगर वही बात डायरेक्ट अम्मा बताती तो एनपी वुड हैव बीन मच पॉजिटिव। फुप्पो क्या बता रही, बेटा ये प्रोजेक्ट फीजिबल नहीं है। क्योंकि बताया किसने, फुप्पो ने। किसने बताया, हम फुप्पो के खिलाफ नहीं है, लेकिन फुप्पो के अपने इश्यूज हैं भाई। आगे चलते शाबाश, ठीक। खवातीन माइंड नहीं कीजिएगा, माशरे का आएंगे क्लास में डिस्कस होंगे इंशाल्लाह जी। Audit evidence in documentary form, whether paper, electronic or other medium, is more reliable than evidence obtained orally. Number 5, audit evidence provided by original documents is more reliable than audit evidence provided by photocopies or फैक्सिमाइल्स। एक जमाने में फैक्सी कॉपी आती थी। हो सकता है आपके किसी अब्बा के पुराने दफ्तर में, किसी दफ्तर में फैक्स मशीन पड़ी हो, उसका प्रिंटआउट बहुत ही दुबला पतला नाजुक सा होता था और कुछ अरसे बाद उसकी इंक खत्म हो जाती थी, मतलब कागज मिट जाता था, उसकी इंक बहुत बारीक हुआ करती थी। तो जो हैंडआउट फैक्स से निकला हुआ है वो रिलायबल या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिलायबल, फोटोकॉपी रिलायबल या ओरिजिनल रिलायबल, ठीक है जी।
the reliability of which may depend on the controls over their preparation and maintenance. ठीक है, अब ये जो 5 पॉइंट्स थे हैंडआउट में दिए हुए, वहां से पढ़ के मैं लिख सकता हूँ। ये सवाल को हम कहते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन। क्या कहते हैं? इट इज नॉट अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। और अगर मैं इसका सिनेरियो बेस्ड सवाल बना दूं, 5-6 लाइनें अड़गम तड़गम हम ऑडिट कर रहे हैं फलाना ढमाका क्लाइंट के मस्ते रिलायबिलिटी के, भैया 6 लाइन का सवाल, एंड में कह रहा है रिलायबिलिटी के फैक्टर में जाएंगे, कुछ करो यो बहुत डिफिकल्ट सवाल, कद्दू डिगोल सवाल। आई के अपना हल्का सा बीपी हाई लो किया, जो भी आपका है, जो भी हिसाब किताब है, जवाब वही है जो कागज में दिया हुआ है। लग क्या रहा है? जवाब दे दो भाई, सुबह तकरीर की जवाब दे दो। सवाल लग क्या रहा है? एक्चुअल में क्या है वो? पेपर में 25-30 नंबर तो स्ट्रेट दिए हुए, जो बाकी सिनेरियो लग रहा है उसमें से आधे क्या है थ्योरेटिकल, तो बेसिकली 50-60 नंबर क्या है स्ट्रेट देने वाले हैं। उसके बाद अगर पर्चा रुके ना तो देयर इज बिग रीजन टू वरी। बात समझ आ रही? इंशाल्लाह नहीं रुकेगा जी। एसीसी जून 2007 सवाल पढ़े जी। Either 500 audit evidence state that the auditor's objective is to design and perform audit procedures in such a way as to enable the auditor to obtain sufficient appropriate audit evidence to be able to draw reasonable conclusion on which to base the auditor's opinion. Required. Describe the factors which will influence the auditor's judgment concerning the sufficiency of audit evidence obtained. मुझे इसमें खवातीन 2 जुमले बताए जो मैंने अंडरलाइन करने हैं सवाल में। खवातीन आप बहुत ज़हीन है, नेचुरली आप थोड़ी ब्लेस्ड है, यू आर मच बेटर इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। मैं नहीं कह रहा, ये वर्ड साइंस कह रही है, क्योंकि हम थोड़े जज्बाती हैं, आप थोड़ा सा कंट्रोल में, तो मैंने काफी तारीफें कर दी। अब 2 जुमले बताए चाहोश, थोड़ा मैंने पंप किया, मोटिवेट किया, शायद कुछ बाहर आ जाए। नहीं, खामोशी हो, डिफेंस फेजेड खामोशी पड़ी हुई है। 2 जुमले रिक्वायरमेंट के 2 जुमले बताए, फैक्टर और सफिशिएंसी। क्या बताने? फैक्टर किस चीज के? हैंडआउट में आंसर कहां दिया हुआ? मुझे 7 पॉइंट थे, हो जाएगा। इसके आंसर पे है, इसके आंसर को इग्नोर कर दें, लिखा हुआ है प्लीज लर्न फ्रॉम माय हैंडआउट ऑफ आइजा 500। फिर सवाल आएगा व्हाट्सएप पर, कहां से पढ़ना है? फिर मेरे पास इस बच्चे का कोई हल नहीं सिवाय मैं इसके कि मैं उसको दोबारा बता दूं प्यार से। ठीक है, ब्लॉक करना मस्ते का तो नहीं ना यार। ठीक है, चलें जी। दिसंबर 2013 इसी जगह सवाल, एक और सवाल देखें, रिपीट होगा सवाल, पढ़े जी, पेज नंबर 5। Either 500 audit evidence requires auditors to obtain sufficient and appropriate audit evidence. Appropriateness is a measure of the quality of audit evidence, that is its relevance and its reliability. Required. Identity and explain 3. Identify and explain, सही कर लीजिए। Identify and explain, हाँ, Identify and explain 3 factors which influence the reliability of audit evidence. हमने कितने पढ़े? उसने कितने पूछे? कितने बताएंगे? 3 मार्क्स स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पढ़ने की जरूरत है, आगे बढ़े हम। दिसंबर 2009 फिर सवाल देखें, चीजें रिपीट हो रही हैं। अच्छा, आईकेएम में सवाल है, सर क्या आईकेएम में सवाल रिपीट होते हैं? यस, आईकेएम में सवाल रिपीट हो रहे हैं, दिखाऊंगा, साबित करूंगा। ऑडिट का टीचर हूं मैं, हर बात का एविडेंस है मेरे पास। सर क्या पिछले 5 सालों में पेपर का जो पैटर्न है आईकेएम का, क्या वो चेंज हुआ है? हाँ सर, तो वो पैटर्न अब क्या हो गया? इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन एफिड एग्जाम। पेपर अच्छा हो रहा है, लग रहा है ऑडिट का बना रहा है, चीजें बेहतर हो गई। टीओसी का सवाल प्रैक्टिकल आ रहा है, सब्सटेंटिव पूछ रहा है, पेपर में थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है। समझ आ रही? रिक्वायरमेंट्स बेहतर हो गई हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा पर्चा थोड़ा सा F8 की झलक दिखा रहा है। ठीक है, और मैं आपको सवाल दिखाऊंगा जहां F8 के 2-3 सवाल मर्ज हो गए, तो हमारे मैनुअल में पिछले 5 अटेम्प्ट में आए हुए हैं। डज इट साउंड पॉजिटिव और डज इट साउंड नेगेटिव? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। पॉजिटिव बात को अप्रिशिएट किया करें, चेहरे मुस्कुराहट ना करें। पढ़ाई का मकसद गमज़दा करना नहीं है, पढ़ाई का मकसद क्या है? तालीम हासिल करना है, इल्म हासिल करना है। तो यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी सैड। ठीक है क्या? तो हैप्पी ना करें माशाल्लाह। रिक्वायर्ड, क्या है रिक्वायरमेंट? List 4 factors that influence the reliability of audit evidence. आंसर पढ़ने की जरूरत है या खुद से पढ़ लोगे? आगे बढ़े हम। ठीक है जी।
ACCA जून 11 सवाल पढ़ो। The auditor has a responsibility to design audit procedures to obtain sufficient and appropriate evidence. There are various audit procedures for obtaining evidence, such as external confirmation required. Apart from external confirmation, state and explain 5 procedures for obtaining evidence aid. Number 2. ये सिर्फ ग्रामेटिकल मिस्टेक है, क्या होना चाहिए ये? हाँ, स्टेट एंड एक्सप्लेन 5 ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। हमने कितने पढ़े हुए? 8। उसने कितने पूछे? 5। ये वही सवाल है जो अभी कुछ देर पहले कैश एंड बैंक में पूछा था। पढ़ो, सेकंड पार्ट पढ़ो। For each procedure, describe an example relevant to the audit of purchases and other expenses. For each procedure, जो आपने ऊपर कायरो बताया है, जरा बताएं कि आप परचेज और एक्सपेंस को वेरीफाई करते हुए क्या करेंगे? परचेज का पेबल कंफर्मेशन हो जाएगा। परचेज ऑर्डर देख सकते हैं, एक्सपेंस का पेमेंट वाउचर देख सकते हैं, एक्सपेंस की इनवॉइस देख सकते हैं। अभी सब्सटेंटिव पढ़ा नहीं है। अगर टीचर ने आइजा 500 तरीके से पढ़ा दिया, इसका मतलब है पूरा ऑडिट आसान हो गया और आपका ऑडिट अल्हम्दुलिल्लाह पूरा आसान हो चुका है, क्योंकि ऑडिट की स्पाइनल कॉर्ड मजबूत हो गई। आइजा 500 मेथड्स, 2 मेथड्स, कायरो, कंफर्मेशन एक अलग टॉपिक है 505। जब एग्जाम में सब्सटेंटिव लिखने को कहेगा, व्हाट सब्सटेंटिव विल यू परफॉर्म टू वेरीफाई कैश एट बैंक, व्हाट सब्सटेंटिव विल यू परफॉर्म टू वेरीफाई इन्वेंटरी, व्हाट सब्सटेंटिव विल यू परफॉर्म टू वेरीफाई डेटर्स, तो आप जो एग्जाम में लिख रहे होंगे वो कायरो होगा। ठीक है, और इससे आगे कुछ और भी होगा जो कि बाद में बताऊंगा, सिर्फ जुमला कह रहा हूँ, टेंशन नहीं लेंगे। जब आप कायरो कर रहे होंगे, जब एग्जाम में कायरो लिख रहे होंगे, तो वी विल बी वेरीफाइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस टू बी कवर्ड आफ्टर फ्यू आवर, टेंशन नो। ठीक है, पूरी ग्रिप के साथ जाएंगे इंशाल्लाह इम्तिहान में। ठीक है, तो हम इसका ए पार्ट सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड पार्ट को इग्नोर करते हैं, आगे बढ़े शाबाश। ठीक है जी, फिर हमारे पास आईकेएफ का सवाल आ रहा है सितंबर 2010 का, देख लीजिए। सवाल पढ़ ले, खाली आंसर मैंने आपको भी कुछ देर पहले लिखवाया है, वहां से कवर कर लीजिएगा, पढ़ ले। Explain the term sufficient and appropriate audit. हो जाएगा, 4 नंबर का सवाल हो जाएगा भाई। ठीक है जी, उसके बाद आगे तुम्हारे पास 2013 का सवाल, सितंबर 2013 पढ़ ले जी, जिसका मैंने जिक्र भी किया था पिछली क्लास में। हम जाके याद है मैनुअल खोला था हमने, पढ़ ले। Briefly explain any 6 methods for collecting audit evidence. तो बच्चे एग्जाम में लिख के आ रहे हैं TOC, सब्सटेंटिव, पता नहीं अटरम स्टेटम अनाप शनाप लिख के आ रहे हैं। एग्जामिनर ने कंफ्यूज कर दिया बाय द वर्ड मेथड, लेकिन आप 6 और 12 मार्क देख के आपकी अकल में कुछ नहीं हुआ। 2 मेथड के 12 मार्क कैसे हो सकते हैं, और वो तो 2 मेथड है, ये 6 पूछ रहा है। तो कॉमन सेंस क्या है, ये कायरो है। कायरो में हमने 8 पढ़े, वो कितने कह रहे हैं? एक बार इस पूरे आंसर की सेल्फ रीडिंग कर लें, शाबाश, टेक 2 मिनट्स पढ़ लें। पढ़ लिया आंसर, कोई मसला? सर हमने जो हैंडआउट में अंग्रेजी पढ़ी है वो डिफरेंट है, और यहाँ जो आंसर है उसकी अंग्रेजी डिफरेंट है, तो आप अंग्रेजी देख कर परेशान, ये मैंने कई बार कहा है आपको। 2 तरीके, या तो हम याद कर लें या हम समझ के लिख लें। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। ये जो आंसर्स है ना, ये एग्जामिनर का अपने नहीं होते हैं, ये सजेस्टेड आंसर कहीं से आता है, उसको एंडोर्स कर देते हैं। हम अगर एग्जाम में लिखेंगे ना, तो हो सकता है मैं भी ये वर्डिंग नहीं लिखूंगा, तो आप इसकी वर्डिंग को इग्नोर कर दें। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमने जो इंस्पेक्शन ऑफ एसिड समझा है और वो जो बता रहा है कुछ और तो नहीं बता रहा है। मैं इंस्पेक्शन ऑफ एसिड यूं समझा रहा हूं, वो यूं समझा रहा है, चलेगा, बट द कॉन्सेप्ट शुड नॉट बी डिफरेंट। आर वी क्लियर ऑन दिस? इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, सोचे कितने लोग एग्जाम में जाके ऑडिट का पेपर देंगे, क्या सब एक ही जुमला लिख रहे होंगे? और कितने लोग माशाल्लाह पास कर रहे हैं? इसका मतलब है आप क्या समझा रहे हैं, किस ग्रामर में समझा रहे हैं, वो डिपेंड करता है। क्लियर है जी, बात समझ आ रही? कुछ घंटों बाद बताऊंगा कि पेपर कैसे बनता है आपका और ये चेक कैसे होता है, थोड़ा मैं इस पर रोशनी डालूंगा। Few things I can tell publicly, few things I cannot share publicly. तो things I can share publicly, I'll tell you, वो आपके लिए बहुत काफी होगा, ठीक है? और जो things that I can not share publicly, वो लेक्चर में कहीं ना कहीं आ रहा होगा, आपने पकड़ना है उसको।
ठीक है, आई थिंक आई मेड माय पॉइंट वेरी वेरी क्लियर नाउ। ठीक है, चलें जी, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, आप निकाल लें मैनुअल, शाबाश। सबको मिल गया मैनुअल? ठीक है, तो अब ये ना पूरी क्लास अलाइन हो गई। निकालें मैनुअल, शाबाश। और 2 सवाल और देख लें जी। मार्च 16 क्वेश्चन नंबर 6, ब्रावो। मार्च 16 क्वेश्चन नंबर 6B। एक बार दोबारा देख लें। मार्च 16 क्वेश्चन 6B। जी, पेज नंबर क्या है? हमने अभी कुछ देर पहले कितने सवाल देखे हैं? जरा देख लें जी, मैं क्रॉस चेक करा रहा हूं जरा। कभी कभी ना पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। कितने सवाल है ये? 2 और देख रहे, कितने हो गए? 10। आयजा 500 के कितने सवाल देख लिए? ये आज घर जाकर रिवाइज या प्रैक्टिस हो जाने चाहिए, बस खत्म। 1 हफ्ते बाद पढ़ोगे मुश्किल होगी, 15 दिन बाद पढ़ोगे और मुश्किल होगी, 2 महीने बाद पढ़ोगे ब्लास्ट हो जाएगी। तो बेहतर क्या है कि अगले 48 घंटे में इसको कवर कर लिया। ठीक है, ये मेरी सजेशन हम्बल जी। 6B पढ़ा जी, क्या कह रहा है? Briefly describe how an auditor evaluates of audit evidence. बहुत डिफिकल्ट सवाल, ये तो पेपर B आया इस बार, ये पास नहीं होगा। क्या पूछा है? जवाब दे दो यार, जवाब दे दो मेरे भाइयों। सफिशिएंसी पूछ रहा है, रिलायबिलिटी पूछ रहा है। बोले तो सैंपल साइज कितने पॉइंट दिए विंडो के अंदर? कितने मार्क का सवाल है? उसने कितने पूछे हैं? नहीं, उसने क्वांटिटी डिफाइन की है, तो फिर आंसर देंगे डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ। कितने मार्क का सवाल है? कितने पॉइंट बताऊंगा? अब मेरी रिकमेंडेशन क्या है, आप 4 नहीं, आप कितना बता दें। तो अगर 1 पॉइंट में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है, उसमें गलती है, तो एग्जामिनर आपके 5 में से 4 बेस्ट चूज कर लेगा। डील मंजूर है ये? आप वैसे टिक कर लें इसको, होगा टिक कर लें इसको, टिक कर लें भाई। नेक्स्ट सवाल देख लें। सितंबर 14 क्वेश्चन नंबर 10J फॉर जंगल जी। 10J जाके देख लें जी, बहुत डिफिकल्ट सवाल है ये भी। पेज नंबर बताइए ताकि लोग जरा ढूंढ सके जी। सवाल पढ़ ले मेरे दोस्त। State any 2 factors which the auditor should consider to ensure reliability of audit evidence. जी, क्या पूछ रहा है? दोबारा पढ़ ले जोर से। पेज नंबर बताएं जी। ठीक है जी, नहीं मिल रहा बराबर से शेयर कर ले, मिल जाएगा इंशाल्लाह जी। दोबारा पढ़ ले जोर से जरा। State any 2 factors which the auditor should consider to ensure reliability of audit evidence. मुश्किल है, आसान सवाल है। कितने मार्क का सवाल है? पेपर में 20-25 नंबर रखे हुए हैं, वो आपने ढूंढ के निकालने हैं। सर ये सवाल हम पहले अटेम्प्ट करेंगे, दरमियान में करेंगे, एंड में करेंगे, पहला सवाल कौन सा होगा, ये सब मैं बताऊंगा, इतनी तफसील में बताऊंगा कि आप इंशाल्लाह आगे लोगों को गाइड कर रहे होंगे। हर आपने क्लास में जागते रहना है बस। ये 2 नंबर स्ट्रेट सवाल हो गए। कितने सवाल हमने कवर किए मैनुअल से? 2 8 हमने पहले कर लिए। कितने हो गए? बंद कर दे मैनुअल। हर क्लास में मैनुअल लाएंगे और हर क्लास में मैनुअल खुलेगा और हर क्लास में इंशाल्लाह हम पास पेपर करते जाएंगे। क्या बात समझ आ रही है? ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। हजरत ये हमने कवर कर लिया आइजा 500